सो आपने अगर अभी तक भी इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा में अप्लाई नहीं किया है तो मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। तो मैं मोबाइल वाली स्क्रीन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो होपफुली कि आप एडजस्ट कर लेना उसको, ठीक है। और बहुत ही बेसिक स्टेप है, लाइक विद इन 5 to 10 minutes व्हेन यू रीड आउट टू द पेज वेयर यू हैव टू लाइक फिल दी एप्लीकेशन, उसमें विद इन लाइक 3 to 5 minutes और 10 minutes आप एप्लीकेशन कर सकते हो। चलो मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। सो एंटर द बैलट, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको हो जा भाई लोड। तो अभी क्या करना है आपको कि व्हाट यू नीड टू क्रिएट अ यूके वीज़ा इमिग्रेशन अकाउंट। व्हाट यू नीड, you will need your date of birth. Who can create account? You can create account for yourself, someone else in the some cases. तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लो। मेरा तो इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसलिए ऑलरेडी अकाउंट साइन इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर आपको देना है, ठीक है। आपको अगर आप नहीं है अकाउंट तो आप अपना क्रिएट कर लेना, बाकी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मोबाइल पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट आप अपने लैपटॉप पे करोगे तो ईजिली हो जाएगा, और इवन तो लैपटॉप पे नहीं भी करोगे तब भी हो जाएगा। तो देखो मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन कर सकते हो, मतलब अगर लॉगिन नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से एप्लीकेशन आएगा, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। योर एप्लीकेशन हैज नॉट स्टार्टेड, तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट टू द यंग इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट। सो इसमें देखो आपको पहले कुछ भी अमाउंट पे वगैरह नहीं करना है। ये आपका यूनिक रेफरेंस नंबर वगैरह आ जाएगा। एप्लीकेशन वगैरह आपको कुछ डाउनलोड वगैरह नहीं करना है अभी इस टाइम पे। आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करके आपको अपना सिंपल ईमेल वगैरह यूज़ करना है। तो अगर आप सेम ईमेल एड्रेस यूज़ करना चाहते हो तो सेम पे क्लिक कर देना। अदरवाइज अगर डिफरेंट ईमेल आपको यूज़ करना है तो यू कैन सेलेक्ट द डिफरेंट ईमेल। सो आपका एड्रेस आ जाएगा, चेक योर आंसर। स्टिल इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन क्लिक ऑन चेंज बटन एंड यू कैन चेंज इट, अदरवाइज हिट ऑन सबमिट बटन और कंटिन्यू बटन। सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट इन टू द इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट। सो मैं वही कर रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो है कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस कंफर्म हो चुका है। सेकंड पे डिक्लेरेशन करना है मेरे को। So by submitting the expression of the interest in the ballot, you confirm that to be the best of your knowledge and belief following is correct. The information relating to the expression of interest and the supporting evidence. So both details or all the details you are filling should be correct. So I confirm that I am the ballot application age 18 or over. अगर आप किसी और के बिहाफ पे भर रहे हो तो आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप अंडर 18 हो तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं हो तो उस पर क्लिक करने का फ़ायदा नहीं है ना। कंप्लीटेड हो गया। अभी मेरे को जो है एविडेंस प्रोवाइड करना है, तो मैं एविडेंस पे क्लिक करके आपको अपना बिफोर हैंड पासपोर्ट का एक पीडीएफ बना लेना है ताकि आप उसमें डायरेक्टली अपलोड कर सको। तो देखो क्या लिखा है इसमें, स्कैन और टेक अ फोटो ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट मस्ट बी क्लियर एंड ईजी टू रीड, सेव इट ऑन योर कंप्यूटर और डिवाइस, फाइल साइज शुड बी अंडर 6 MB, प्रोवाइड योर एविडेंस एज JPEG, JPG, PNG और PDF, गिव द फाइल नेम फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट अप्रैल 2022। सो आपको इस नेमिंग कन्वेंशन याद रखना है, आपको इस तरीके से नाम देना है। अगर आप पासपोर्ट अप्रैल 2022। सो यहाँ पे एविडेंस में आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट एविडेंस पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करनी। हेल्प चाहिए तो इस पर क्लिक करके विजिट आवर गाइड टू अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, ये आप इस पर चेक कर सकते हो। अगर आपको और भी जनरल इमिग्रेशन हेल्पलाइन या कांटेक्ट करना है यूके वीज़ा और इमिग्रेशन से तो आप इस पर क्लिक करके भी हेल्प ले सकते हो। मुझे तो हेल्प नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आप उस पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना। अगर डेस्कटॉप पे हो तो डेस्कटॉप पे भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अ कॉपी ऑफ योर फोटो पेज फ्रॉम द पासपोर्ट फॉर इंडिया, ठीक है। ये मैंने पासपोर्ट फरवरी 2024 नाम से सेव किया था। अगर आप दूसरी चेक करना चाहते हो तो व्यू पे क्लिक कर देना, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पे क्लिक कर देना, दूसरी और कोई फाइल सेलेक्ट करना चाहते हो तो ऐड अनदर फाइल पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करना है। फिर से आप नेमिंग कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेमिंग कन्वेंशन इस तरीके से उन्होंने सैंपल दिया था तो मैंने उसी तरीके से फरवरी नाम दे दिया। अगर आप देखना चाहते हो कि आपने क्या अपलोड किया है तो आप अपलोड एविडेंस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, तो वो आपको पासपोर्ट दिखा देगा कि आपने क्या क्लिक किया है, क्या अपलोड किया है फाइल। तो इफ़ यू आर हैप्पी और then you can hit on continue, otherwise you can click on continue and delete this file and add another file. If you think the file you have uploaded is not clear then you can do that step, otherwise you can hit on continue. So your document has uploaded, hit on continue again, provide your evidence। अभी क्या करना है आपको, confirm and upload। So now I will hit on confirm and
Upload evidence uploaded, your evidence, a copy of your passport page. What happens next? To enter the ballot, we will ask you to confirm you understand the requirement and that the information you have provided is correct. So I will hit on continue. Submit an expression of so अभी क्या होगा, इसमें 4 स्टेप है आपके, ठीक है। तो चारों 3 स्टेप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स है। तो लास्ट स्टेप जो है सबमिट का है। वंस यू विल अपलोड योर डॉक्यूमेंट विच इज़ एविडेंस, आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सबमिट. So these are the requirement. Next step, if you are successful in the ballot, you can apply for the youth mobility scheme visa. You must apply on the form on government website, the meet the requirement for the visa. You must confirm that you have applied to this ballot only once in each round, that if you are successful in the ballot, you will be able to provide the documents listed below. You do not need to provide these documents as part of your expression of interest while you are making the application for, or like making the interest, which is the first step. Once you are selected for the youth mobility or young in India young professional scheme visa, then you have to arrange all these documents and evidence of your funds. Before that, you don't have to do anything at all. So just submit this application that you understood each and everything. You have to provide like your एविडेंस ऑफ 2530 पाउंड पीसीसी सर्टिफिकेट एंड टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट. सो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, यू माइट हैव टू कंसिडर दैट वन इन केस आपको सर्च करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा सब कुछ. तो मैंने उसमें पूरा डिटेल वीडियो में बताया. इसमें बस सिर्फ मैं आपको प्रोसेस समझा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है. बहुत ही ईजी प्रोसेस है, 3 से 5 मिनट आपको लगते हैं हार्डली आफ्टर लाइक रीराउटिंग टू दिस पेज. What happens next? You will be contacted within 2 weeks of the ballot closing to inform you whether you have been successful in the ballot. If you are successful in securing a place in the ballot, you can then apply for a youth mobility scheme visa. You do not apply for a visa if you have not been successful in the ballot. You will not be granted the visa and your fee will not be refunded. So make sure guys, if you are unsuccessful in this visa, kindly do not apply for the visa because the visa fees is not refundable. So click on continue. So you can see submitted India Young Professional Scheme ballot, unique reference number, application submitted, evidence. So provide requested evidence or photo. You have literally submitted the application. You don't have to do anything now and just wait for the outcome or the result till they declare it. And it should be after like 2 weeks submitting the application, and the result will be given on your email address whether you are successful or not. So that's it for the application or the video guys. See you in the next one. Till then, take care and bye bye.